जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये गाना सुन आपको समझ आ ही गया होगा कि यहाँ बात बॉलीवुड के काका बाबू मोशाय यानी कि राजेश खन्ना की हो रही है। तो आज हम आपको बॉलीवुड के असली सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में बताने जा रहे हैं। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को जतिन अरोड़ा के नाम से हुआ था। राजेश खन्ना के एक रिश्तेदार ने उन्हें गोद लिया और उन्हें पढ़ाया लिखाया। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि स्कूली दिनों में राजेश खन्ना और जितेंद्र क्लासमेट्स थे और दोनों ने साथ ही में कॉलेज में एडमिशन भी लिया था। वहाँ भी राजेश खन्ना ने थिएटर और शोज में कई पुरस्कार अपने नाम किए। राजेश खन्ना शुरू से ही काफी स्टाइलिश थे और वो ऑडिशन के लिए भी स्पोर्ट्स कार से जाते थे। जितेंद्र को कैमरे के सामने बोलना भी राजेश खन्ना ने ही सिखाया था और इसी वजह से वो उन्हें काका कहकर बुलाते थे। राजेश खन्ना ने 1966 में पहली बार आखिरी खत नाम की फिल्म में काम किया था। इसके बाद राज, बहारों के सपने, आखिरी खत उनकी लगातार 3 सक्सेसफुल फिल्म थी और उन्हें असली कामयाबी 1969 में आई फिल्म आराधना से मिली, जो उनकी पहली प्लैटिनम सुपरहिट फिल्म थी। आराधना के बाद हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार का खिताब अपने नाम किया था। इस फिल्म के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 15-16 सुपरहिट फिल्में दी। राजेश खन्ना की कुछ सुपरहिट फिल्मों में कटी पतंग, आन मिलो सजना, आनंद, अंदाज, अमर प्रेम, जोरू का गुलाम, बावर्ची, मेरे जीवन साथी, अनुराग, नमक हराम, अजनबी, प्रेम नगर, रोटी, प्रेम कहानी, अनुरोध, नौकरी, प्रेम बंधन, कुदरत, अवतार, आवाज, आवारा बाप, स्वर्ग, आ अब लौट चलें और क्या दिल ने कहा है। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि राजेश खन्ना ने मुमताज के साथ 8 फिल्मों में काम किया और ये सारी फिल्में सुपर हिट हुई। राजेश खन्ना और मुमताज एक रोमांटिक कपल के तौर पर जाने जाते थे। उसके बाद राजेश खन्ना ने 15 फिल्में हेमा मालिनी के साथ की। राजेश खन्ना की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने डिम्पल कपाड़िया से मार्च 1973 में शादी कर लिया था। शादी के 8 महीने बाद डिम्पल की फिल्म बॉबी रिलीज हुई थी। इन दोनों की 2 बेटियां हुई। बॉबी फिल्म की सफलता के बाद डिम्पल को फिल्मों में एक्टिंग की ओर अट्रैक्ट किया। बस यहीं से उनके मैरिड लाइफ में दरार पैदा हुई, जिसके चलते दोनों 1984 में अलग हो गए। 1984 से लेकर 1987 में राजेश खन्ना और टीना मुनीम के साथ रोमांस और विदेश चले जाने तक चलता रहा। काफी दिनों के बाद 1990 में डिम्पल और राजेश में एक साथ रहने की सहमति बनती दिखाई दी और दोनों 1990 से लेकर 2012 तक साथ में फेस्टिवल सेलिब्रेट करते दिखे। इनकी बड़ी बेटी ट्विंकल फिल्म एक्टर अक्षय कुमार से शादी की, वहीं दूसरी बेटी रिंकी की शादी लंदन के एक बैंकर समीर शरण से हुई। अंतिम दिनों में राजेश खन्ना की हेल्थ इश्यूज की वजह से उनकी डेथ हो गई। उन्हें लो ब्लड प्रेशर की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। डिम्पल ने मीडिया को बताया कि वो बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे और 18 जुलाई 2012 को ये खबर आई कि राजेश खन्ना नहीं रहे। आपको राजेश खन्ना से जुड़ी ऐसी बात बताते हैं जो शायद आपको पता नहीं होगी। एक्टर राजेंद्र कुमार ने अपना बंगला डिम्पल को राजेश खन्ना को बेच दिया था क्योंकि उनके लिए वो अनलकी था। वहीं राजेश खन्ना ने बंगले का नाम आशीर्वाद रखा और उसके बाद 15 और हिट फिल्में दी। राजेश खन्ना की डेब्यू फिल्म आखिरी खत को ऑस्कर के लिए भेजा गया था। राजेश खन्ना के जिगरी दोस्त में किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन थे। राजेश खन्ना एक बेहतरीन कुक भी थे। उनके हाथ की दाल उनके दोस्तों को बेहद पसंद थी। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर का रोमांटिक सॉन्ग रूप तेरा मस्ताना को सिंगल शॉट में शूट किया गया था। राजेश खन्ना को सबसे पहले मिस्टर इंडिया फिल्म ऑफर की गई थी, पर उन्हें इनविजिबल इंसान के कैरेक्टर के बारे में समझ नहीं आ रहा था और उसके बाद ये फिल्म अनिल कपूर के पास गई, जो उस वक्त की हिट फिल्मों में थी। राजेश खन्ना को एस्ट्रोलॉजी में बहुत दिलचस्पी थी और वो इस पर घंटों बातें कर सकते थे। उन्होंने अपने नवासे आरव के बारे में भी भविष्यवाणी की है कि वो एक सुपरस्टार बनेगा। राजेश खन्ना अपने दामाद अक्षय कुमार को बहुत पसंद करते थे और वो उन्हें बड़ी कहकर बुलाते थे। राजेश खन्ना को मायापुरी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।